एज इंटरनेशनल स्कूल में आपका स्वागत है। और आज हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे। क्लास 5 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम है आई फाउंड आउट माई सेल्फ। फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है? आई फाउंड आउट माई सेल्फ, ये एक फ्रेज है, मतलब एक ये पूरा सेंटेंस है, इसको फ्रेज बोलते हैं। आई फाउंड आउट माई सेल्फ ये किस बात पर एम्फेसिस करता है? पर्सनल डिस्कवरी और लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी जो कुछ आप ज़िंदगी में सीखते हैं ये आपकी पर्सनल डिस्कवरी है और आपका खुद का लर्निंग एक्सपीरियंस है। मीनिंग क्या है? मीनिंग, यू फिगर्ड समथिंग आउट थ्रू योर ओन एफर्ट्स एंड नॉलेज रादर देन बीइंग टोल्ड। जैसे दो तरह की बातें होती हैं। एक कोई बात है, हमको ए आदमी ने बताई तो उससे हमें पता चला, लेकिन जैसे मैंगो है, मैंगो ठीक है, अब ये मैंगो हमने खाया तो हमें पता चला है मीठा है। तो ये कैसे हुआ? हमने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा। लेकिन अगर ये ए व्यक्ति आम खाता, मैंगो खाता, और ये हमें कहता कि आम मीठा है, तो हमें मैंगो के बारे में किसने बताया? ए ने। तो आज का ये जो चैप्टर है आई फाउंड आउट माई सेल्फ, इसका मतलब है कि हमको ए व्यक्ति के कहने के आधार पर कोई बात नहीं माननी है, बल्कि ज़िंदगी में चीज़ों का एक्सपीरियंस, नॉलेज अपने प्रयासों से, अपने इफ़र्ट से करना है। तो कोई भी स्पेसिफिक इफ़ेक्ट है वो बहुत ही, जब हम उसको खुद सीखते हैं तो बहुत डीपर हो जाता है, उसका पर्सनल रियलाइजेशन मिलता है और हमें अपने आप पर कॉन्फिडेंस होता है। इससे हम अपनी वैल्यूज इंक्रीज करते हैं, अपनी एबिलिटीज इंक्रीज करते हैं। तो क्या क्या हमें फ़ायदे होते हैं? देखिए, पर्सनल डिस्कवरी, द कोर मीनिंग इज़ टू लर्न समथिंग थ्रू योर ओन एक्सपीरियंस विच मेक्स द नॉलेज मोर वैल्यूएबल। जब हम पर्सनल डिस्कवरी करते हैं, अपनी कोई खोज खुद करते हैं, तो हमें उसकी वैल्यू पता चलती है और उससे हमारा नॉलेज बढ़ता है, उससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि वो हमने अपने एक्सपीरियंस से गेन किया है। तो पर्सनल डिस्कवरी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये जो चैप्टर है आई फाउंड माई सेल्फ बहुत ही इम्पॉर्टेंस है। दूसरा इसका फ़ायदा है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस, it can signify a journey of self-discovery, becoming aware of what you want and what you are capable of in life. ज़िंदगी में आप क्या कर सकते हो, है ना, कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, मेरी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। जैसे अगर मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं तनाव में हूँ, तो वो भी मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। लेकिन अगर मैं खुश हूँ, जैसे मैं मान लो सिनेमा देखने जाता हूँ, तो सिनेमा के अंदर जाके कैसा फील होता है, वहाँ पे लाइफ कैसी लगती है, बच्चे कैसे एंजॉय करते हैं, ये सेल्फ अवेयरनेस हम वहाँ जाकर सीखते हैं। ये हमारी खुद की डिस्कवरी होती है ना। तो उससे हम ज़िंदगी में कैपेबल बनते हैं, हम सक्षम बनते हैं कि, और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? I found out myself that I am not suited for that career path, or she was hesitant at first, but I found out myself that it is a great way to learn a new skill. जैसे हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं कि तुम्हें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, लेकिन मैं अपने भीतर से क्या चाहती हूँ? भीतर से अगर मैं चाहती हूँ कि नहीं, मुझे डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो मैं बन सकती हूँ। अगर मैं कोई स्किल सीखती हूँ कुछ भी नया, तो वो मुझे फ़ायदा करेगा और उसमें मुझे खुशी मिलती है। अगर मैं वकील बनना चाहती हूँ, जज बनना चाहती हूँ, तो मैं बन सकती हूँ। मैं अगर कोई बिजनेस करना चाहती हूँ, मैं फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ, तो मैं बन सकती हूँ। तो हमें कोई अगर हमें बताता है, हमारे पेरेंट्स बताते हैं, हमारे दोस्त बताते हैं, हमारे टीचर्स बताते हैं कि तुम्हें ये बनना है, लेकिन अगर उस चीज़ में हमें खुशी नहीं मिलती है, तो हमें खुद की डिस्कवरी करनी चाहिए, खुद से पूछना चाहिए कि हमें ज़िंदगी में क्या करना है। एजुकेशनल जो मटेरियल होता है,
In educational context, I found out myself is the title of a chapter in the RBSC class 5th English textbook. अब इसीलिए ये जो क्लास 5th का ये जो चैप्टर है, आई फाउंड आउट माई सेल्फ, ये एजुकेशनल मटेरियल के रूप में दिया गया है कि हम ज़िंदगी में बच्चों को ये सिखाएं और बच्चे भी ये सीखें कि ज़िंदगी में अपने एक्सपीरियंस, अपनी लर्निंग बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये थीम जो है सेल्फ डिस्कवरी की दी गई है कि पर्सनल एक्सपीरियंस, रिलेशनशिप, लर्निंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक बुक्स एंड फ्रेंड्स। हम ये पर्सनल एक्सपीरियंस, रिलेशन मतलब कहाँ से सीख सकते हैं? हम अपने पेरेंट्स से सीख सकते हैं कि दिन भर में पेरेंट्स क्या करते हैं, इसको बच्चे ऑब्जर्व करते रहते हैं। हम और किससे सीख सकते हैं? फ्रेंड्स से सीखते हैं। जैसे मान लो किसी के ईटिंग का क्या तरीका है, उसकी क्लोथिंग का क्या तरीका है, ये सब हम बच्चों को देखते हैं और फिर बच्चे आपस में उसको एक दूसरे को कॉपी करते हैं। हम अपने टीचर्स से सीखते हैं, हम स्कूल के एनवायरनमेंट से सीखते हैं, हम घर के एनवायरनमेंट, होम एनवायरनमेंट से सीखते हैं, हम अपने दादा से सीखते हैं, हम अपनी दादी से सीखते हैं। ये क्राइटेरिया जो है, हम अगर किसी शॉप पर जाते हैं तो हम उससे भी सीखते हैं, अगर हम सिनेमा घर जाते हैं तो हम वहाँ भी कुछ सीख के आते हैं, अगर हम गली के अंदर घूमते हैं तो उससे भी हम सीखते हैं। तो सीखने का अगर हम, इसीलिए हम ये कहते हैं जो संगति होती है, आपकी कंपेनियनशिप है, वो अच्छे लोगों में होनी चाहिए, क्योंकि अच्छे लोगों से आप अच्छी बातें सीखोगे और वहाँ आपको अच्छे एक्सपीरियंस जो है वो आपको अच्छे एक्सपीरियंस होंगे। लेकिन अगर आप बुरे लोगों की संगति में रहते हैं तो आप बुरी चीज़ें ही सीखोगे और आपको बुरे एक्सपीरियंस होंगे। तो आज का ये वीडियो आपके इस फर्स्ट चैप्टर को बताने के लिए था, इसके बारे में कि ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है कि ज़िंदगी में अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए और दूसरे हमारी बात को हम पर ना थोप पाए। देखिए, ज़िंदगी में जो आइडियाज़ होते हैं ये कहाँ से निकलते हैं? आइडिया हमेशा भीतर से निकलते हैं। कोई बाहरी आप पर प्रेशर है, बाहरी प्रेशर से आप किसी आइडिया को जन्म नहीं दे सकते। मान लीजिए एक जो साइंटिस्ट है वो एरोप्लेन बनाता है, ठीक है, एरोप्लेन बनाता है, तो उसके लिए बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है। तो क्या, और किसी को नहीं पता पहले से कि एरोप्लेन बन भी सकता है, तो जिसने पहली बार बनाया उसको आइडिया कहाँ से आया? अपने अंदर से, भीतर से आया आइडिया। तो ये कैपेसिटी कि भीतर से आइडिया आए, ये कैसे बिल्ड हुई? लर्निंग से, सीखा गया। तो हमें इसलिए हमारे आइडिया जो है वो ग्रेटर बने, ग्रेट बने, हमें भीतर से हमको मजबूत बनाए, ऐसी हमको चीज़ें सीखनी हैं। और ये हम तभी सीख सकते हैं जब हम पर बाहरी दबाव ना हो। इसलिए हमें सेल्फ लर्निंग पर ध्यान देना चाहिए, सेल्फ लर्निंग। तो बच्चों, आज का ये चैप्टर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, इस पर मैंने प्रकाश डाला है और अगले चैप्टर में हम इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे।